हम एक्शन वर्ड से बने हुए अलग अलग टेंसेस के कुछ वाक्य देखेंगे, लेकिन हिंदी में वाक्य दिखेंगे और उनका इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। शुरुआत करते हैं। मेरा हिंदी वाक्य है, कुत्ते रोटी खाते हैं। कुत्ते रोटी खाते हैं। इसका जब हम अंग्रेजी में वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले हिंदी में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कुत्तों के बारे में बात कर रहे हैं। और हम क्या बात कर रहे हैं कि कुत्ते क्या खाते हैं, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो अंग्रेजी में जिस किसी के भी बारे में हम बात कर रहे हैं, उससे वाक्य की शुरुआत होगी कुत्ते यानी कि डॉग्स। यहाँ पे हम कुत्ते क्या खाते हैं, कुत्ते क्या क्रिया करते हैं, इसके विषय में बोल रहे हैं, यानी कि एक्शन वर्ड का उपयोग होगा। इंग्लिश में एक्शन वर्ड हमेशा जिसके बारे में बात हो रही है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसे लग कर आएगा। खाते हैं यानी ईट। प्रेजेंट टेंस में ईट भी हो सकता है, ईट्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं अनेक कुत्तों के बारे में बोल रहा हूँ। अनेक वचन यानी दे के बाद एस से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड कभी भी नहीं आएगा, इसलिए मैं कहूँगा ईट। और रोटी या पाव को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेड। तो कुत्ते रोटी खाते हैं का इंग्लिश वाक्य बनेगा डॉग्स ईट ब्रेड। अगला वाक्य, बिल्ली ने दूध पिया। यहाँ पर मैं बिल्ली के बारे में बात कर रहा हूँ और बिल्ली ने जो क्रिया कर दी है भूतकाल, उसके बारे में बोल रहा हूँ। कौन सी क्रिया? पीने की क्रिया। पीने को अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिंक। तो बिल्ली ने दूध पिया। इंग्लिश में जिसके बारे में बात हो रही है उससे शुरुआत, तो कैट। पिया को इंग्लिश में कहेंगे ड्रैंक। पीना यानी ड्रिंक, भूतकाल ड्रैंक। दूध यानी कि मिल्क। बिल्ली ने दूध पिया का इंग्लिश अर्थ होगा कैट ड्रैंक मिल्क। और एक उदाहरण लेते हैं। लड़के उस भारी बक्से को खींचेंगे। लड़के उस भारी बक्से को खींचेंगे। इस हिंदी वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लड़कों के बारे में। और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वे लड़के क्या क्रिया करने वाले हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। वे लड़के एक भारी बक्सा खींचने की क्रिया करेंगे, फ्यूचर टेंस। किसके बारे में बात हो रही है? लड़कों के बारे में। इंग्लिश वाक्य की शुरुआत बॉयज से। इंग्लिश में क्रिया दर्शाने वाला शब्द एक्शन वर्ड, सब्जेक्ट को लगकर। यहाँ पे कौन सी क्रिया है? खींचने की क्रिया, खींचना यानी पुल, लेकिन हिंदी में हमने कहा है खींचेंगे, भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस में पुल होगा विल पुल। बॉयज विल पुल। क्या बचा? वो भारी बक्सा। वो यानी कि दैट, भारी यानी कि हैवी, और बॉक्स यानी कि बक्सा। तो अंग्रेजी वाक्य बना बॉयज विल पुल दैट हैवी बॉक्स। मेरा हिंदी वाक्य क्या था? लड़के वो भारी बक्सा खींचेंगे। लड़के वो भारी बक्सा खींचेंगे हिंदी में। और मेरा इंग्लिश वाक्य बना बॉयज विल पुल दैट हैवी बॉक्स। तो ये थे कुछ उदाहरण जहाँ पर हमने हिंदी वाक्य देखे, एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में और एक फ्यूचर में, और उनका अंग्रेजी अर्थ देखा।